अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख उस्मान। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। के कविता ने निज़ामाबाद में तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का MLC के तौर पर जायजा लिया। रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद। मजलिस के सदर बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सदारत में MIM के अरकान असम्बली ने तेलंगाना वज़ीर पुन्ना प्रभाकर से मुलाकात की। हैदराबाद के बेघरों को मकानात और राशन कार्ड के मसाइल पर गुफ्तगू। राजनी नगर के मुस्ताफी इलाके में दोबारा तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ। शमशाबाद से घूमता हुआ तेंदुआ राजनी नगर और दीगर इलाकों में फैला। हैदराबाद के बस स्टेशन पर संक्रांति के लिए मुसाफिरों का जबरदस्त हुजूम। RTC ने 6432 खास बसें चलाने का ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर रेड्डी ने उनकी तस्वीर को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया और उनके खिदमात को याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा दूसरे भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम के MLC के कविता ने जायज़ा लिया। इस मौके पर के कविता रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अखिलती उनकी हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि KCR के दौर में रियासत में कोई फसाद नहीं था, लेकिन रेवंत रेड्डी के दौर में फसाद हो रहे हैं। के कविता ने हुकूमत से अखिलतों के वादों पर फौरी अमल का मुतालबा किया। आज निज़ामाबाद में तबलीग जमात का जो आने वाले दिनों में इज्तिमा होने वाला है, उसके इंतज़ामात को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और तबलीग जमात के ज़िम्मेदार लोग जो भी है उन सबसे भी मिले हैं और उन सबसे भी बात हुई है। तबलीग के बारे में जब भी हम सुनते हैं या सोचते हैं तो बहुत एक अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि हमेशा कुरान शरीफ में जो अच्छे बातें बताए गए हैं वो बातें सारे मुसलमानों को याद दिलाते हुए एक अच्छा फीलिंग के साथ आगे बढ़ने वाली जमात है। तो तबलीग जमात के सारे ज़िम्मेदार लोग जहाँ पे भी तेलंगाना में हैं, आप सबसे मैं यही गुजारिश करती हूँ, आप दुआ कीजिए, तेलंगाना के तरक्की के वास्ते दुआ कीजिए, तेलंगाना के तमाम आवाम अच्छे रहे उसके बारे में आप दुआ कीजिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ये दुआ इस समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, रेवंत रेड्डी साहब की सरकार चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जो चेवेल्ला डिक्लेरेशन करके उन्होंने वादा किया था, आज उन कोई भी वादे उनके ऊपर उन्होंने अमलावरी नहीं की है। तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेल्ला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए। आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया। आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज़ को मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया। और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, या माइनॉरिटीज़ भी खुश नहीं है। तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज़ के जितने भी वादे हैं वो निभाइए। इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है, लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है। तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए, क्योंकि KCR साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये एक साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में, क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को हमने कायम करके रखा था। लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे RSS में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज़ पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का,
आप वो दीजिए। उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए। पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है। आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए। तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए, और जॉब्स में सब चीज़ों में भी माइनॉरिटीज़ को आप आगे फुट में रखिए। ये हमारा डिमांड है। और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निज़ामाबाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का। हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निज़ामाबाद में है। तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निज़ामाबाद में आया नहीं है। यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया। 1 भी रुपया निज़ामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है। तो मैं आपसे यही डिमांड करूँगी और लगातार मैं यही कहते रहूँगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जैनूर का इशू होने दीजिए या कुछ भी इशू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सदारत में MIM के अरकान असम्बली ने तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में हैदराबाद के बेघरों को मकानात फराहम करने और राशन कार्ड के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर मजलिस ने कहा कि प्रजा पार्लाना के तहत तेलंगाना के 5 लाख अफराद ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने सिर्फ 9,000 अफराद को ही मकानात क्यों दे रहे हैं। मजलिस ने तलब की है कि हर बेघर को घर फराहम किया जाए। आप कोई बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे, आप लोग बोल रहे ना साहब रेशन कार्ड कितनों को देंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब। आप रिस्ट्रिक्शन कैसा नंबर देना पड़ता है, इधर भी है तो नया गाँव से आ रहे हैं उसको नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से वो ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉलिटिक्स रूरल है, दूसरा देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके दे रहा ना सब। अब क्या जवाब देंगे? प्रजा पालना में तो दबा के फॉर्म ऐसा डाले लोग, इस उम्मीद पर डाले कि अब हो गया, अब आने वाला है। अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए, ठीक है। वो आपको ग्रोजुएट स्कीम भी थोड़ा बहुत आया एग्जिस्टिंग वर्ल्ड रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल रहना पड़ता गवर्नमेंट से। बहुत मुश्किल है सर ये। आप अभी हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं वो बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, जब राशन कार्ड कब आ रहा, राशन कार्ड कब आ रहा, हमारे को फॉर्म डाले से क्या हो रहा। और 2 BHK का कलेक्टर साहब बाजू है, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे कितने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% कलेक्टर साहब कोट कर रहा हूँ मैं 2 BHK का है। तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था, उन्होंने खुद बोले मेरे को 99 हर मंडे जब डिफेंस डे होता है उसमें भी बहुत लोग लेके आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का है, उसके बारे में सोचिए आप। मैंने प्राइवेट डेवलपर्स आके डेवलप करके FSA मिलता और आप गरीबों को जूता दे सकते हैं, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भिजाइए, डिप्टी मेयर को भिजाइए, आप जाके देखते हो बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है। राजेंद्र नगर के मुसाफाती इलाके में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ फैल गया। आने शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के करीब वॉकिंग के दौरान तेंदुआ नजर आया जो झाड़ियों में चला गया। यूनिवर्सिटी कंपास में तेंदुए की इतला पर मुकामी लोग खौफज़दा है। महकमा जंगलात के मुताबिक तेंदुआ शमशाबाद के आर फॉरेस्ट एरिया से राजेंद्र नगर और दूसरे इलाकों में घूम रहा है। हैदराबाद के बस स्टेशन पर संक्रांति के लिए मुसाफिरों का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया, क्योंकि लोग आंध्र प्रदेश अपने आबाई मकामात जा रहे हैं। महात्मा गांधी बस स्टेशन, LB नगर और ऊपर के अलावा कई मकामात पर भारी ट्रैफिक देखी गई। RTC ने 6,432 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है ताकि मुसाफिरों के सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके।
नामपल्ली नुमाइश में वीकेंड के पेश नज़र हफ्ते और इतवार को ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। लोग खरीदारी, खाने पीने की आशिया और झूलों से लुफ्त अंदोज हो रहे हैं। बताया जाता है कि वीकेंड्स पर आवाम की बड़ी तादाद नुमाइश का रुख करती है। Conlastic surgery consultation fee देवी Excellence meets opportunity and every challenge. Application for a Remember, Exhibition Society has organized photo competition on 25th of January 2025, that is Saturday, at 11 a.m. मध्य प्रदेश के ज़िले अंजुन में महाकालेश्वर मन्नी कॉरिडोर के तोसी के तहत बड़े पैमाने पर इन्हामी कार्रवाई की गई। इस दौरान निज़ामुद्दीन कॉलोनी में वाक़ई तरक्की मस्जिद ताक़िया समेत तकरीबन 250 मकानात को मुंदहिम कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार के कविता ने निज़ामाबाद में तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का MLC के तौर पर जायजा लिया। रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद। मजलिस के सदर बरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सदारत में MIM के अरकान असम्बली ने तेलंगाना वज़ीर पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात की। हैदराबाद के बेघरों को मकानात और राशन कार्ड के मसाइल पर गुफ्तगू। राजनगर के मुस्ताफी इलाके में दोबारा तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ। शमशाबाद से घूमता हुआ तेंदुआ राजनगर और दीगर इलाकों में फैला।
हैदराबाद के बस स्टेशन पर संक्रांति के लिए मुसाफिरों का जबरदस्त हुजूम। आरटीसी ने 6432 खास बसें चलाने का ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराजे अकीदत पेश किया। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।